हेलो एवरीवन। इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें दिखाया जाता है हानरी को, जो कि फाइनली डोहा को बता देती है कि उसने ही प्रीवियस लाइफ में उसकी जान ली थी और उसने अपने हाथों से ही उसे मारा था। पर डोहा ये बात सुनकर भी कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है, जिसपे हानरी समझ जाती है कि वो ये बात पहले से ही जानता था। जिसपे डोहा उससे पूछता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर तुमने मुझे मारा क्यों था, जबकि मैंने तुम्हें सिंसियरली प्यार किया था। जिसपे हानरी उसे कहती है क्योंकि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने थे और मुझे ये गलतफहमी थी कि अगर मैं सूरी को खत्म कर दूंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उनकी डेस्टिनी में हेलिश लाइफ ही लिखी थी और इसलिए उसने उनकी उस हेलिश लाइफ को खत्म करने का डिसीजन लिया और उसे मार डाला। जिसपे डोहा उसे इमोशनल होकर कहता है कि मैं उस हेल में भी सिर्फ तुम्हारा साथ चाहता था। जिसपे हानरी उसे सच बताते हुए कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि मैं जिससे इतना प्यार करती हूँ वो इस तरीके की नर्क से बदतर जिंदगी जिए। पर आज 1500 साल बाद भी वो उसके प्यार की वजह से ही इस हेल से गुजर रहे हैं और इस प्यार की वजह से ही वो भी 1500 साल से इस पेन से गुजर रहा है। जिसपे डोहा उसे ऐसी बातें करने के लिए मना करता है, पर हानरी कहती है कि सच्चाई यही है कि ये सब कुछ मेरे इन फीलिंग्स की वजह से हो रहा है और ये कर्ज से भी हमें इसलिए गुजरना पड़ रहा है। जिसके बाद वो ये कहकर यहाँ से चली जाती है कि उन्हें डेस्टिनी के अगेंस्ट एक दूसरे से प्यार नहीं करना चाहिए। जिसके बाद डोहा बाहर जाकर उसे रोकने की कोशिश करता है और यहाँ पे वो उसे बताता है कि पास्ट लाइफ से ही जब से वो उसके प्यार में पड़ा है तभी से उसके अंदर जीने की ख्वाहिश है और अब जब वो एक स्पिरिट बन चुका था उसके बाद भी उसके प्यार की वजह से ही वो दोबारा वापस आया है और अब वो उसके साथ ही रहना चाहता है। जिसपे हानरी कहती है कि क्या तुम 1500 साल से सिर्फ इसलिए नहीं भटक रहे थे क्योंकि तुम्हें लग रहा था कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है और तुम्हें मार डाला और तुम मुझे मारकर अपना बदला पूरा करना चाहते थे। जिसपे डोहा उसे कहता है कि हाँ, उसे लग रहा था कि वो उसे मारकर अपना बदला ले सकता है, पर उस प्रीस्ट ने मुझसे सच कहा था क्योंकि उसी ने मुझे यह एहसास दिलाया कि मैं यहाँ पे बदला लेने के लिए आया हूँ या सिर्फ ये बात जानने के लिए कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करती थी या नहीं। और सच्चाई सिर्फ यही है कि मैं सिर्फ इसलिए भटक रहा था क्योंकि मैं जानना चाहता था कि तुम मुझसे सच्चा प्यार कर रही थी, क्या ये सब कुछ सिर्फ नाटक था। और अब जब उसे पता चल गया है कि वो सिर्फ सच्चा प्यार करती थी और अभी भी करती है, तो वो उसके सिर्फ साथ रहना चाहता है, भले ही ये डेस्टिनी के अगेंस्ट ही क्यों ना हो। पर तभी वहाँ पे मैनेजर के साथ नाया आना चाहती है, जो कि हानरी को आके चेक करने लगती है कि वो सही है या नहीं, क्योंकि वो एक गोस्ट के साथ जो रुकी थी। और तभी हमें दिखाया जाता है कि डोहा को अचानक से काफी पेन होने लगता है और उसकी बॉडी वीक पड़ने लगती है और तभी वो वहाँ पे मिस्टर श्योक को देखता है, जिसे देखकर उसे अजीब सी फीलिंग होती है। हानरी भी उसे दर्द में नोटिस करती है, पर डोहा उसे अंदर जाने के लिए कहता है ताकि वो सेफ रहे और खुद मिस्टर श्योक के पीछे जाता है, पर वो उसे नहीं मिलते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि नायोन की नजर यी सियोल पे पड़ती है और वो उसे पहचान जाती है, पर यी सियोल यहाँ पे एकदम पागलों की तरह रिएक्ट कर रही होती है। जिसके बाद हानरी उसे पूछने लगती है कि आखिर हुआ क्या है, पर तभी सामने से ट्रक आ रहा होता है और यी सियोल जानबूझकर हानरी को उसके सामने ढकेल देती है और ट्रक से वो भिड़ने ही वाली होती है, पर तभी नायन उसे धक्का दे देती है और खुद ट्रक के सामने आ जाती है। जिसके बाद नायन को सभी हॉस्पिटल लेके पहुंचते हैं और हानरी का यहाँ पर रो रो कर बुरा हाल हो रहा होता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है। और तभी डोहा भी हॉस्पिटल पहुंचता है और हानरी को इस कंडीशन में देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। तभी हमें लॉयर को दिखाया जाता है, जिसकी कार में अचानक से आकर मिस्टर श्योक बैठ जाते हैं और लॉयर उसे अपने सामने देखकर काफी डर जाता है और उससे माफी मांगने लगता है और कहता है कि वो उसके बारे में हानचन को कुछ भी नहीं बताएगा। पर मिस्टर श्योक उससे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बारे में उसे कुछ बताओ, और लॉयर से कहते हैं कि उससे कह देना कि उसे मुझे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका फादर जल्द ही उससे मिलने के लिए खुद आएगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और लॉयर काफी कंफ्यूज होता है। वहीं दूसरी ओर में हानरी को दिखाया जाता है, जिसे लग रहा होता है कि उसकी कर्ज की वजह से ही नायोन की आज ये हालत है, क्योंकि सब उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं, पर कभी मिन्हू घायल हो जाता है तो कभी नायोन, जिसकी वजह से वो फूट फूट कर रोने लगती है और डोहा उसे संभालता है और डोहा को भी उसकी ये हालत देखकर काफी बुरा फील होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि डोहा बैठकर सोच रहा होता है कि आखिर उनकी इस कर्स में तीसरा बंदा कौन इन्वॉल्व है और श्योक के अंदर जो इवल स्पिरिट है वो कौन है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हानजुन लॉयर के साथ यी सियोल से मिलने के लिए जाता है, जो कि जेल में होती है, और उससे कहता है कि क्या वो इस इंसिडेंट के पहले मिस्टर श्योक से मिली थी, क्योंकि उसे शक था कि यी सियोल को वश में कर मिस्टर श्योक ने ही ये सब कुछ करवाया था। जिसपे यी सियोल हाँ कहती है, पर उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं होता है। जिसके बाद डोहा वहाँ से निकल आता है और लॉयर को यी सियोल के ऊपर नजर रखने के लिए कहता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि कहीं उसकी हालत भी मिन्हू की तरह ना हो जाए। जिसके बाद वो लॉयर को काफी गुस्से में मिस्टर श्योक की लोकेशन के बारे में पता करने कहता है, जिसपे लॉयर उसे डरते हुए बताता है कि वो मिस्टर श्योक से मिला था और मिस्टर श्योक ने उससे काफी अजीब बात कही थी कि मैं तुम्हें जाकर ये बोलूं कि तुम्हें उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक फादर अपने बेटे से मिलने आएगा ही।
ये सुनकर डोहा काफी शॉक्ड हो जाता है और उसे कंफर्म हो जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि वो इवल स्पिरिट सूरी की है, यानी कि उसके फादर की है। वहीं दूसरी ओर हमें हानरी को दिखाया जाता है जो कि अपने डैड के मेमोरियल के पास होती है और उन्हें इस टफ टाइम में याद कर रही होती है। तभी उसे याद आता है कि उसी के जैसा एक ब्रेसलेट जिसमें तावीज थी उसके डैड भी पहनते थे और उनके खत्म होने पर उसने एक बॉक्स में उसे रख कर यहीं गड़ा दिया था, जिसे वो खोद कर वापस निकालती है और उसे वो ब्रेसलेट मिल जाता है जो कि उसी कमल के बीजों का था जो कि प्रीवियस लाइफ में डोहा ने उसे दिया था और जो कि अभी भी हानरी को प्रोटेक्ट कर सकता था, जिसके बाद वो उसे अपने पास ही रख लेती है। इसके बाद तभी हानरी के पास कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसके एक फायर फाइटर फ्रेंड की डेथ हो गई है, जिसके बाद वो काफी दुखी होकर उसका फ्यूनरल अटेंड करने के लिए जाती है और इस सब से थक हार कर हानरी वहीं बेंच पर बैठ जाती है। वो कुछ सोच ही रही होती है कि तभी उसके सामने अचानक से मिस्टर श्योक आ जाती है और उन्हें देखकर वो बहुत डर जाती है और वो उससे कहते हैं कि अगर तुमने मुझे अभी भी नहीं पहचाना तो काफी बुरी बात है, क्योंकि तुम ही वो इंसान थी जिसने मेरे सीने में तलवार से वार कर कर मुझे मार डाला था। ये सुनकर हानरी काफी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसने ड्रीम में देखा था कि योंगहवा ने तलवार से सूरी को ही मारा था और वो बहुत डर जाती है ये सोचकर कि सूरी वापस आ चुका है। जिसके बाद वो उससे कहता है कि फाइनली इन 18 रिकार्नेशन के बाद तुमने मुझे पहचान लिया। ये सुनकर हानरी शॉक्ड होती है तो सूरी उसे बताता है कि पिछले 18 रिकार्नेशन से तुम्हें मारने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ, क्योंकि जब तुमने मुझे मारा था तो मैंने तुमसे कहा था कि मैं वापस आऊंगा अपना बदला लेने के लिए और आज भी मैं तुमसे बदला लेने ही आया हूँ। ये कहकर वो उस पे अटैक करता है पर तभी एक अदृश्य शील्ड उसे प्रोटेक्ट करती है और वो दूर जाकर गिर जाता है और हानरी समझ जाती है कि उस लोटस बीज ने ही उसे प्रोटेक्ट किया है और उसके हाथ में वो लोटस सीड देखकर सूरी भी समझ जाता है कि ये उसे प्रोटेक्ट कर रहा है और उसे ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। जिसपे हानरी उससे कहती है कि तुम ही ने मिनहू और नायोन की ये हालत की है ना। जिसपे सूरी उसे बताता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुमसे बदला लेने आऊंगा और तुम्हारी वजह से ही तुम्हारे पेरेंट्स की भी डेथ हुई थी। ये सुनकर हानरी काफी शॉक्ड होती है और चिल्लाने लगती है कि आखिर उसने उसके पेरेंट्स के साथ ऐसा क्यों किया। जिसपे वो उससे कहता है कि ये चीजें होती रहेंगी जब तक वो उसे मार नहीं डालता है और डोहा के प्रति उसकी फीलिंग्स की वजह से ही प्रीवियस लाइफ्स में भी कई मासूम लोग मर चुके हैं और जब तक वो जिंदा है ये सब कुछ होता रहेगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर हमें मैनेजर को दिखाया जाता है जो कि डोहा को बताता है कि तुम्हारे नाम से एक पार्सल आया है और जब वो उसे ओपन करके देखता है तो उसमें वही जहरीले फ्रूट्स होते हैं जिन्हें खाकर पुराने लोग सुसाइड किया करते थे और उसके फादर ने वॉर जीतने पे उसे गिफ्ट किए थे। जिसपे डोहा से डर के मारे वो पॉट टूट जाता है और जिस नर्सरी से वो पॉट आया था उसका नाम उस पॉट पे लिखा हुआ था। तभी वो हानरी को आता देखता है जो कि काफी शॉक थी और उसे जाके पूछता है कि आखिर हुआ क्या है, क्या वो ठीक है। जिसपे हानरी उसे कहती है कि वो मिस्टर श्योक से दोबारा मिली थी और उसे पता चल गया है कि उसके अंदर की इवल स्पिरिट किसी और की नहीं बल्कि सूरी की है। जिसपे डोहा से पूछता है कि क्या उसने तुम्हें कहीं चोट पहुंचाई तो हानरी उससे कहती है कि उसने मुझे मारने की कोशिश की पर तुम्हारी दी हुई इस लोटस शीट ने मुझे प्रोटेक्ट किया। जिसपे डोहा से कहता है कि तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम इतनी शॉक्ड क्यों। तो यहाँ पे हानरी रोने लगती है ये कहते हुए कि उसे डर लग रहा है कि आखिर अब वो सबको प्रोटेक्ट कैसे करेगी और वो सब लोग क्या करेंगे। जिसपे डोहा उसे संभालता है और उसे अपने साथ घर लेके जाता है और खुद उसके लिए कुछ खाने के लिए लेने जाने लगता है पर हानरी उसे रोक लेती है और उससे कहती है कि वो उसके साथ ही रहे। जिसपे डोहा उसके पास बैठता है और उसे पूछता है कि क्या वो उसे बताएगी कि आखिर उसके फादर ने उससे क्या कहा था जो वो इतना डर गई है और उसे बताता है कि तुम 30 साल की उम्र में इसलिए मर रही थी क्योंकि उसका फादर ही उसे मार रहा था जबकि उसे पता भी नहीं था कि वो ये सब कुछ कर रहा है और क्योंकि अब उसे सूरी के बारे में पता है तो वो फिक्र ना करे क्योंकि वो उसे अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करेगा। जिसपे हानरी कहती है कि मुझे डर है कि हमारी वजह से बाकी लोग न मारे जाएं जिनकी कोई गलती तक नहीं है, क्योंकि उन लोगों के साथ होने की वजह से ही प्रीवियस लाइफ में भी और अभी भी काफी इनोसेंट लोग मारे जा चुके हैं और अब वो ये नहीं चाहती है और प्रीवियस लाइफ में भी उसने उसे इसलिए मारने का डिसीजन लिया था और वो डिसीजन सही था और अब भी उन्हें दूर ही रहना चाहिए। जिसपे डोहा उससे कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये सच नहीं है और उसे उसके साथ ही रहने के लिए कहता है। जिसपे हानरी उसका हाथ खुद पे से रिमूव करती है और कहती है कि हमारी एंडिंग हमेशा ट्रेजिक ही होने वाली है इसलिए हमें साथ में नहीं होना चाहिए। इसके बाद वो उठकर अपने रूम में चली जाती है और हमें डोहा को दिखाया जाता है जो कि इस चीजों से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डोहा हानरी के रूम में आता है और उससे प्रॉमिस करता है कि वो सब कुछ ठीक करके रहेगा, बस उसे थोड़ा इंतजार करना होगा। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पार्ट।